कर नित कर ही राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। कर्क राशि के जो जातक हैं, जून 2024 में सूर्य महाराज आपके कुंडली में परिवर्तन करने जा रहे हैं। सूर्य महाराज का परिवर्तन दो ग्रह को अस्त कर रहा है। तो यहाँ पर आपके जो 2 ग्रह अस्त हो रहे हैं, उनका प्रभाव आपके कुंडली के ऊपर क्या पड़ेगा, साथ ही साथ सूर्य महाराज का परिवर्तन आपके लिए शुभ परिणाम लेके आ रहा है या अशुभ परिणाम लेके आ रहा है, एक एक करके सारी चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक सूर्य को मजबूत करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, इस पे भी उपाय बताऊंगा। तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, कर्क राशि के जो जातक हैं, आपके जो स्वामी हैं वो है चंद्रमा। कर्क राशि के जो जातक हैं, सूर्य महाराज कुंडली के 12वें भाव में 15 जून को परिवर्तन करके आ जाएंगे। 15 जून के बाद 15 जुलाई तक उसी भाव में सूर्य महाराज 30 दिन तक रहने वाले हैं। तो यहां पर जो कारक देव हैं वो हैं राहु महाराज। कुंडली का जो 12 भाव होता है, यहाँ से हम आपके एक्सपेंस देखते हैं, खर्च देखते हैं, यहाँ से आपके व्यय देखे जाते हैं, टैक्स देखे जाते हैं, कर देखे जाते हैं, यहाँ से आपकी लंबी यात्राएं देखी जाती हैं, तीर्थ यात्राएं देखी जाती हैं, समुद्र पार विदेश जाने के योग देखे जाते हैं, अतिरिक्त कमाई भी देखी जाती है। और यहाँ के कारक देव राहु महाराज स्वयं हैं और सूर्य महाराज यहाँ पे परिवर्तन होके आ रहे हैं। ये भाव ऐसा निकल के आता है कि यदि कोई भी अच्छा ग्रह आएगा, खर्चा तो रोक नहीं पाएगा। 12वें भाव में आते ही जो भी ग्रह रहेंगे वो व्यय करना प्रारंभ कर देंगे, एक्सपेंस बढ़ाना प्रारंभ कर देंगे। लेकिन यहाँ पे सूर्य महाराज आ रहे हैं, तो सूर्य महाराज आवे, गुरु महाराज आवे, तो ये पाप ग्रह में नहीं आते हैं। तो जब ऐसे पुण्य ग्रह आके इसमें बैठ जाते हैं तो खर्चा तो होता है, लेकिन उसके बदले जो रिफंड मिलता है ना, वो अच्छा मिलता है। खर्चे आपके कम नहीं होंगे, लेकिन उस खर्चे के बदल में आपको अच्छा रिवार्ड मिलता है। जैसे यहाँ पे आपकी शान शौकत बढ़ेगी, खर्चा होगा, बचत का प्रमाण घटेगा, बचत आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आपका शान शौकत बढ़ाएंगे। जो रुतबा आप कायम करना चाहते हो वो रुतबा कायम हो जाएगा। यदि आप 15 जून से 15 जुलाई के बीच में कुछ ऐसा कार्य करने जाते हो, प्रायोजन करने जा रहे हो, जहां पे आपको ऐसा लगता है कि मैं यहां पे अच्छा खर्चा करूंगा तो मेरा लाभ होगा या फिर मेरे मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, तो 100% मैं बता रहा हूं कि आपके मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी और आपके लाभ में भी वृद्धि होगा। लंबे समय के बाद आपके लाभ में भी वृद्धि करेंगे ये जो खर्च आप करने जा रहे हो। तो यहाँ पे सूर्य महाराज आपके खर्च बढ़ाएंगे और यहाँ से जो उनकी 7वीं दृष्टि है, कुंडली के 6ठे भाव को देख रहे हैं, वृश्चिक राशि पे देख रहे हैं, अपने मित्र के भाव से देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपके जो शत्रु हैं, यदि आपसे किसी से मुकदमा वगैरह चल रहा है, भूमि से विवाद चल रहा है, या फिर आप किसी से झगड़े में फंस गए हैं, या जो आपके दुश्मन हैं, निश्चित रूप से आप उनके ऊपर सफलता पाओगे, विजय पाओगे। जून के महीने में 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक सूर्य महाराज 7वीं दृष्टि से शत्रुओं पे विजय दिला रहे हैं, क्योंकि वहाँ के जो वृश्चिक राशि पे उनकी जो दृष्टि जा रही है 6ठे भाव में, 6ठे भाव में वृश्चिक राशि के ऊपर दृष्टि जा रही है। तो यहाँ से आपके शत्रुओं का नाश होगा, शत्रुओं के ऊपर आप विजय प्राप्त करोगे। तो सूर्य महाराज यहाँ पे आपके एक्सपेंस को बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको रईस बना रहे हैं, आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि कर रहे हैं, शान शौकत में आपके वृद्धि कर रहे हैं यहाँ पे सूर्य महाराज। लेकिन साथ साथ में आपके बचत में कमी कर रहे हैं। बचत आपका कम होगा, लेकिन आपका रईसीपन, शान शौकत बढ़ेगा। सूर्य महाराज जो आपका यहाँ पे अभी खर्चा बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं, लंबे समय के बाद वही एक्सपेंस आपको लाभ में तब्दील होता हुआ दिखेगा। आज आपको थोड़ा बचत कम लगेगा, लेकिन इन फ्यूचर में वही पैसा आपको रिवार्ड के रूप में आपके लाभ को बढ़ाएगा।
तो यहाँ पे सूर्य महाराज आपके लिए शुभ दृष्टि से बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे यदि आपके किसी के कुंडली में सूर्य महाराज कमजोर हैं तो उसके लक्षण क्या हैं। यदि आप बात कर रहे हो और आपके बात करते करते आपके मुख से बार बार थूक स्प्लिट हो रहा है, बाहर निकल रहा है, या आपको टेंशन डिप्रेशन, आंखों में बार बार समस्या आ जा रही है, दूर दृष्टि आपकी कम हो जा रही है, या कुछ अंग प्रत्यंग हो जा रहा है, कुछ अंग बार बार दर्द कर रहे हैं, या फिर उस अंग पे लकवा का आपको शिकायत लग रहा है, तो आपके कुंडली की जो सूर्य है वो कमजोर हो रहे हैं। तो सूर्य को मजबूत करने के लिए क्या करें। सूर्य को मजबूत करने के लिए जो उनका सबसे प्यारा मंत्र है, जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमोवरी सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। आप इसे हर रविवार के दिन एक माला का जाप कर सकते हैं, या फिर आप हर दिन सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ कर दीजिए। अर्घ देते समय आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको जल में लाल फूल और हल्दी डाल के सूर्य को अर्घ देना है। इससे आपके कुंडली के जो चंद्रमा है वो भी मजबूत हो जाएंगे और सूर्य महाराज स्वतः ही मजबूत होते रहेंगे जैसे ही आप अर्घ देना प्रारंभ करोगे। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके अपनी समस्या सेंड कर सकते हैं। जैसे हमें समय मिलेगा मैं आपसे संपर्क करूँगा। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं वो आपसे सम्मान पा सकें, जो छोटे हैं वो आपसे प्रेम कर सकें और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।